संसार में सैकड़ों लोग जब घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कोई हिल स्टेशनों पर जाते हैं, कोई समुद्री किनारों पर जाते हैं, नदी, झरने, पहाड़, नदियाँ, समुंदर देखते हुए सौंदर्य से आनंदित होते हैं। लेकिन क्या कभी आपको ये विचार भी आया, आखिर है क्या ये दुनिया? पूरा विश्व क्या है? कितना विशाल है, कितना व्यापक और विराट है। कितनी पृथ्वियाँ हो सकती है, कितने नदी नाले हो सकते हैं, बड़ी बड़ी जाइंट्स नदियाँ कितनी हो सकती है, पर्वतमालाएँ कितनी हो सकती है। सौंदर्य को देखना और आनंदित होना एक अलग है, लेकिन अंदर उठे हुए जिज्ञासा के तूफानों को संतोषना बड़ा मुश्किल होता है। सही उत्तर नहीं मिल पाता है और लोग द्विधाओं में रह जाते हैं। देखिए, आखिर ये संसार इतना बड़ा विशाल है, सृष्टि बहुत बड़ी विराट है, आकाश इतना बड़ा व्यापक है, जीवों की संख्या इतनी अनंत अनंत है, पुद्गल के परमाणु भी इतने अनंत अनंत है। ये सब आखिर है कहाँ, कितने में है? आखिर क्या किसी ने इसको बनाया है? क्या ये सृष्टि किसी की रचना है? क्या ये बन सकती है? क्या आकाश बनाया जा सकता है? क्या जीवात्माओं को बनाया जा सकता है? भाई साहब, कहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे आप? किस में से बनाएंगे? कैसे संभव है? क्या बनाने वाला पहले था या बनी बनाई सृष्टि पहले थी? क्या आकाश के पहले बनाने वाला था या बनाने वाले आए तब आकाश ही नहीं था और बाद में उसने आकर आकाश बनाया? अच्छा, तो फिर रॉ मटेरियल क्या था भाई साहब? किस में से बनाया? सोचो। हमें इन सब बातों की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। पूरा ब्रह्मांड, द होल कॉस्मोस एंड यूनिवर्स, ये क्या है? क्या कितना बड़ा है? निर्मित नहीं है तो त्रिकाल नित्य शाश्वत कैसा है? केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए सर्वज्ञ भगवंत बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत और कुछ नहीं लेकिन अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा है। आकाशास्ति काय है, धर्मास्ति काय है, अधर्मास्ति काय है, पुद्गलास्ति काय है और जीवास्ति काय है। ये पांचों ही अस्तित्व रखते हुए 5 पदार्थ हैं। प्रदेश समूहात्मक पदार्थ है, त्रिकाल नित्य पदार्थ है, विनाशी नहीं है, नाशवंत नहीं है। और इन 5 पदार्थों की मिली हुई सम्मिलित संज्ञा ही जगत है, सामूहिक संज्ञा स्वरूप है। एक भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, इसलिए जगत भी नष्ट नहीं होता है। सर्वज्ञों के वचन में, परमात्मा महावीर के शब्दों में इतना रहस्य खुला हुआ है, स्पष्ट है। एक एक सत्य बिल्कुल यथार्थ सत्य स्पष्ट है। बस सिर्फ हमें जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। न समझने न जानने के कारण अज्ञानतावश इधर उधर की बातों को सुन करके दिमाग भर लेते हैं और फिर हमें लगता है ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा महावीर के वचन गणधर भगवंतों ने लिखे और वो आगम शास्त्र के रूप में आज भी सन्निहित हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, भगवती सूत्र, ऐसे अनेक आगम शास्त्र है जिनके अंदर संपूर्ण लोक का स्वरूप वर्णित। ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, मध्यलोक है, तीनों लोगों का मिश्रित ऐसा संपूर्ण लोक है। देखिए, हम नवकार मंत्र बोलते हैं तो नमो लोए सव्व सावणम में भी लोए शब्द है। वो लोए शब्द इसी लोक का वाची है। आप लोगस सूत्र बोलते हो तो लोगस उज्जो अगरे, लोक में उद्योग करने वाले, तो लोक ये क्षेत्रीय लोक है। आप नमोथुड़म बोलते हो, लोग हियाणम, लोग परिवारम, लोग पज्जो अगराणम, ये शब्द सब वहाँ पर है, तो किस लोक का वाची है?
देखिए, मंदिर में हम चैत्योदन करते हैं तो वहाँ पर जंग किंची का एक छोटा सा 2 लाइन का सूत्र बोलते हैं, तो उसमें भी सग्गे पायाली मानुष्य लोय स्वर्ग पाताल और मनुष्य लोक की बात आती है। जावंती चैयाम का छोटा सा सूत्र बोलते हैं, कहाँ किस तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, वंदना करते हैं। जावंत के भी साहू बोलते हैं, उसके अंदर सव्वे जब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र आदि कहाँ है उसकी बात कर। पुष्कर वर्दी सूत्र बोलते हो तो पुष्कर वर द्वीप, धातकी खंड, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र। अरे आप लोग सब पूरी भूगोल ही तो बोल रहे हो। तो ये जो हम सूत्र बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं, ये इसका वाची क्या है, कितना है, तो ये हम पूरा लोक स्वरूप जानेंगे, समझेंगे और उसको चित्रों के साथ देखेंगे तो हमारा ज्ञान सही होगा और फिर सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कितनी पृथ्वियाँ हैं, कैसी है ये पृथ्वी, क्या पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है? आधुनिक विज्ञान अपने स्थान पर है, वो क्या कहता है? अरे हम रहते कहाँ पर हैं? हमारी आज की वर्तमान दुनिया ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एशिया, ये सारे खंड कहाँ हैं साहब? देखिए, द होल अर्थ इज ओनली जम्बू द्वीप, 1 लाख योजन के विस्तार वाली संपूर्ण पृथ्वी, और उसका एक छोटा सा पोर्शन है भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र के 6 खंडों में आज के आधुनिक विज्ञान के ऑल द कॉन्टिनेंट्स जो है वो सब इसी भरत क्षेत्र में हैं। अब भरत क्षेत्र के उत्तर भरत, दक्षिण भरत दोनों हैं, और कौन से क्षेत्र कहाँ है वो बरोबर दर्शाया गया। आप लोगों को मालूम होगा शायद, कई बार प्रतिष्ठाओं में जाते हो, अंजन शलाका के अंदर जाते हो, कई बार बड़े शांति स्थात्र में जाते हो, विधि विधान में आपने सुना है ना, अस्मिन् जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे दक्षिणार्ध भरते मध्य खंडे। अरे ये क्या बोला जा रहा है सब? कभी ध्यान दिया इसके बारे में, सोचा कभी आपने? हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा एड्रेस दिया जा रहा है, देवताओं को बताया जाता है कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ आपको आना है। अस्मिन् जम्बू द्वीपे, इस जम्बू द्वीप के विशाल पृथ्वी पर आना है। और पृथ्वी बहुत बड़ी विशाल है, कहाँ आएंगे? भरत क्षेत्र में आना है। भरत क्षेत्र 6 खंडों का बहुत विस्तारित है, कहाँ आना है? मध्य खंड में आना है। मध्य खंड में भारत देश के अंदर आना है। तो आज ये हम भारत देश कितना है, आर्य देश कितना है, अन्य अनार्य देश कितने हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। अरे कई लोगों को स्वर्ग नरक का पता ही नहीं है, ख्याल नहीं है, और मान लेते हैं कि नहीं दिखता है छोड़ो, नहीं है, नहीं दिखता है तो बोलो छोड़ दो, नहीं है ऐसा नहीं है। स्वर्ग भी बहुत बड़ा विस्तार वाला है, नरक भूमियाँ बहुत बड़ी विस्तार वाली है। स्वर्ग में कहाँ कौन से देवी देवता रहते हैं? मैं आपको एक बात पूछूं, देखो आप लोग जानते हो, कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, नहीं भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं डाकन शाकन कुछ होते ही नहीं है, ये तो सब गप्पे लगाए गए। ऐसी बात नहीं है, नरक होती ही नहीं है, यहाँ धरती पर ही नरक है, यहाँ धरती पर ही स्वर्ग है, ऐसा भी नहीं है। आपको बरोबर समझना पड़ेगा। इसके लिए हमने पूरी जैन कॉस्मोलॉजी के सब्जेक्ट्स के, ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के कई विषयों के अलग अलग चित्रों को लेकर के, उनके बड़े चार्ट्स और मॉडल बना करके यहाँ अंधेरी के अंदर 3 दिन के लिए तारीख 13, 14, 15 अक्टूबर, शुक्र, शनि, रवि के तीनों दिन के एक एजुकेशनल एग्जीबिशन लगाइए, और इस एग्जीबिशन के साथ में वर्कशॉप भी रखिए। कुछ एक्सपर्ट्स लोग भी बैठेंगे, पूरे बम्बई से सभी पाठशालाओं के विद्यार्थी, सभी मंडलों की महिलाएं, सभी महिला मंडल, युवती मंडल, बहु मंडल, युवक मंडल और समस्त जैन समाज और नॉन जैन समाज, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हो जानने में, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, प्रत्यक्ष चार्ट और चित्रों को देख सकते हो। यहाँ अंधेरी में चंद्र प्रभु जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ,
पश्चिम भाग के अंदर इन्होंने शांतावाड़ी उपाश्रय के अंदर बहुत बड़ी सुंदर एग्जीबिशन लगाई है। बढ़िया सुंदर चित्र बना करके फ्लैक्स लगाए हैं और इनके साथ में वर्कशॉप में सारा समझाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित है। सुबह 8 से लेकर के रात को 10 तक ये एग्जीबिशन ओपन रहेगी। आप लोग आइए, पधारिए, स्वयं देखिए, आपकी जिज्ञासाओं से आप पूछिए, जानने की कोशिश करिए। साहित्य भी रखा जाएगा, आपको बड़े दृश्य भी दिखाए जाएंगे। यहाँ के कई कार्यकर्ता आपको वर्णन करके समझाएंगे। आप देख करके आपको आनंद होगा, अपनी जिज्ञासाओं का संतोष होगा। आपको सबको आमंत्रण है, अवश्य आकर के निरीक्षण करना चाहिए, सबको देख करके समझना चाहिए ताकि आपको ख्याल आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।